हाय फ्रेंड, नाइनटीन अजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वारीज आ रही थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मॉडर्न सिरेमिक के एक पेपर को सॉल्व करा दीजिए, क्योंकि उनको थोड़ा मॉडर्न सिरेमिक प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको समझना, जो वर्तमान में मॉडर्न क्या रिसर्च चल रहा है, क्या क्या नया चीज बना हुआ है, उस पे ये सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बना ही देते हैं। तो आज देखते हैं कितना हो जाता है, कितना खिंच जाता है, कितने क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने सोचा जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, पहले हमें उसको सॉल्व करा दूं, कि जो बार बार आते हैं। ठीक है, तो बार बार जो भी रिपीटेड हमने 2-3 साल के पेपर को देखा है, इस पे देखा, ध्यान दिया, रिसर्च किया है। तो देखते हैं कि जो ये उसमें एक टॉपिक्स है बॉडी। अब अपनी बॉडी में समझ लेना, बॉडी। ठीक, अब बॉडी में तीन टाइप्स के हैं। एक स्टेटाइट बॉडी, ठीक है, स्टेटाइट बॉडी। दूसरा है आपका कॉर्डेराइट बॉडी, कॉर्डेराइट बॉडी। एक है आपकी रूटाइल बॉडी, रूटाइल बॉडी। ये तीनों पर हमेशा 10 से 15 नंबर का हमेशा आता है। हर पेपर में आप देख लेंगे, इन तीनों पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। जैसे इस बार आप देख सकते हैं, किस पे आया था, 10 नंबर का। डिस्क्राइब लो लॉस सिरेमिक्स। लो लॉस सिरेमिक्स क्या होता है? राइट राइट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो लॉस स्टेटाइट एंड कोल्डराइट सिरेमिक्स। देख सकते हैं 10 नंबर का आया। ठीक है, तो इसको आज हम अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल्स में, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक सिंपल भाषा में समझाए, अच्छे से अच्छे समझ में आए, जिससे आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आए। तो कम से कम इसमें से ये लोगों को कुछ कंफ्यूजन रहता है, समझ स्टेटेड बॉडी और क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉडी क्या होती है, रूटाइल बॉडी होती है एक्चुअल में क्या है, यही बच्चों को ही नहीं समझ में आता है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो अच्छे से आपको समझा देते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। पहले तो हमारा है लो लॉस सिरेमिक क्या होता है। ठीक है, पहला जो टॉपिक्स है आपका लो लॉस सिरेमिक। लो लॉस सिरेमिक यानी अल्पहान सिरेमिक, अल्पहान सिरेमिक। ठीक है, तो ये लो लॉस सिरेमिक होता क्या, इसको पहले अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो आपको इससे पहले एक और कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ये जो तीनों बॉडी है, ये जो तीनों बॉडी है, ये पोर्सलिन बॉडी है। पोर्सलिन बॉडी होती है, लेकिन इसमें भी, पोर्सलिन में भी थोड़ा बदलाव कर दिया गया। जो नॉर्मल पोर्सलिन होती थी, उससे इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया गया, पर ये है पोर्सलिन बॉडी ही है। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को माइंड में रखना होगा कि जो भी ये तीनों बॉडीज हैं, ये है पोर्सलिन बॉडी। ठीक, पोर्सलिन बॉडी क्या होता है, जब आप अर्देनवेयर, टेराकोटा, स्टोन वेयर जब पढ़ोगे, तो उसपे कुछ जो सब नंबर एक बॉडी आती थी, जिसमें सारे गुण एक समान होते थे, बहुत अच्छे होते थे, हाई टेम्परेचर पकाया जाता है, शुद्ध मिट्टियों का यूज किया जाता है, और लो पोरोसिटी होती, हाई डेंसिटी होती थी। तो वो हमारी क्या होती थी, पोर्सलिन होती थी। ठीक, वो क्या होता था, पोर्सलिन। जैसे आप 4 भागों में आपने टेराकोटा, ठीक है, अर्देनवेयर, इस पे नया देखा हो, इस पे हमारी वीडियो पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, तो वहां से समझ में आएगा। तीसरा है आपका स्टोन वेयर। चौथा है आपका पोर्सलिन। तो ये जो फोर्थ नंबर वाले की, इन सबसे ये बेस्ट होती है, चौथे नंबर पे पोर्सलिन होती है। तो ये तीनों बॉडीज हैं, जो इसका नाम दिया गया है, तो ये क्या है कि ये आपकी पोर्सलिन बॉडीज होती है। ये सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब समझते हैं लो लॉस सिरेमिक्स होता क्या है, उसके बाद स्टेटाइट और कोलेटाइट बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो लो लॉस सिरेमिक्स, आप बात करते हैं लो लॉस सिरेमिक्स होता क्या है। तो सिंपल भाषा में हम समझाते हैं। एक हमारे पास एक बॉडी है, क्या है, आपने इंसुलेटर्स को देखा होगा, इस तरीके से चरखे टाइप से, जो खंभे पे लगे रहते हैं, इस टाइप से रहता है। थोड़ी उतना समझ उतना क्लियर नहीं बना। ठीक है, इंसुलेटर को तो आपने समझा होगा, ये आपकी लो लॉस सिरेमिक है, लो लॉस सिरेमिक।
अब लो लॉस कैसे नाम पड़ा, सिरेमिक तो है ही, लो लॉस कैसे पड़ा? और आपको पहले से हमने जब पढ़ाया था, क्लास में भी पढ़ाया, तब हमने बताया कि जो इंसुलेटर आता है, उसकी कैटेगरी में आता है, पोर्सिलिन कैटेगरी में आता है। अब इसको हम लो लॉस कैसे बोलते हैं? तो इस लो लॉस सिरेमिक वह होता है जो हानि को कम करे। जो जिन पदार्थों में परावैद्युत हानि कम होती है, अल्प होती है, अल्प मात्रा में होती है। परावैद्युत क्या होता है? परावैद्युत मतलब जो उसपे इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोवाइड करे, जैसे वायर होता है, तो ये जब यहाँ से कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, पोर्सलिन मटेरियल के होते हैं, स्ट्रेटेड बॉडी के होते हैं, तो वो सिरेमिक मटेरियल्स के होते हैं। जब उस पे जब हम अ, कोई करंट प्रोवाइड करते हैं, प्रवाहित करते हैं उसमें से, तो क्या करता है कि ये जो करंट है, तो करंट हमारा क्या है, जो करंट इसमें दिया, तो एक कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ इस साइड में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही आना चाहिए, ठीक है, वो तो आता है। लेकिन जब यहाँ से इसमें आने पर क्या होता है, वो हीट थर्मल एनर्जी, थर्मल प्लस मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स क्या है, जब ये इसके अंतर इससे पार होता है, प्रवाहित होता है, इससे कनेक्ट होके जो प्रवाहित होता है, इससे सिरेमिक पात्र होते हैं, जो जिससे वो उसको पास कराया जाता है उस इलेक्ट्रिक करंट को, तो वहां पर क्या होता है कि उसका जो करंट है वो इसमें आने के बाद क्या है, उसका हानि होने लगता है, वो हीट के रूप में। किस रूप में हानि होने लगता है? हीट के रूप में, ठीक है, हीट के रूप में हानि होने लगता है। तो ये क्या करता है कि गर्म होने के बाद इसमें क्रैक्स होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो थर्मल प्लस मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उस हीट एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, वो आने पर भाई प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम इस बॉडी में, ये बॉडी में आने पर क्या होता है, उसका हानि होने लगता है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी हानि होने लगती है। तो हम ऐसा सिरेमिक बनाए कि वो हानि ना हो। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये 100 वाट जा रहा है, 100 वाट यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है। तो यहाँ पर 90 अगर इलेक्ट्रिकल करंट की, तो ये 90 आ रहा है, 90 वाट आ रहा है। तो ये 10 वाट यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि के रूप में निकल जा रहा है। तो ये 10 वाट हानि के रूप में ना निकले, उसके लिए हम ऐसे सिरेमिक बनाए जिसमें कम हानि हो। 10 के बजाय यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 वाट हो रहा है, जो 10 वाट हो रहा है उसकी बजाय हम क्या करें कि 2 से 3 वाट ही हार्म तो होगा है। तो ये इस तरीके से यदि हम पोर्सलिन बॉडी बना देते हैं, तो वो कौन सी बॉडी हो जाएगी, आपकी स्टेटाइट बॉडी हो जाएगी। तो हमने क्या कहा था, ये पोर्सलिन बॉडी होती है, क्या होती है, पोर्सलिन बॉडी ही होती है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस कर दिया जाता है। तो वही चेंजेस किया जाता है उस हान को बदलने के लिए। तो इसमें क्या चेंजेस कर दिया जाता है, कुछ रॉ मटेरियल्स को बदलाव कर दिया जाता है, ठीक है, ग्लेजिंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब बॉडी बनाई जाती है, जो बॉडी बन के तैयार होती है, वो लो लॉस सिरेमिक होती है। मीन्स क्या है, ऐसी सिरेमिक बॉडी को हम तैयार कर दें कि जो यहाँ पर ऊष्मा का क्षय हो रहा है, यानी ऊष्मा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो क्षय हो रहा है, वो उसको कंट्रोल कर सके, कम मात्रा में करे। तो वो कौन सी सिरेमिक होगी, आपकी लो लॉस सिरेमिक होगी। और उसका एग्जाम्पल क्या आता है, आपका स्टेटाइट बॉडी। कौन सी बॉडी है, स्टेटाइट बॉडी बना दी है हमने। और दूसरा आपका आ गया कोर्डेराइट बॉडी, कोर्डेराइट बॉडी आ गया। ये दो बॉडी हमने स्पेशल टाइप में बनाई, आपको बता दें ये पोर्सलिन बॉडी ही है, लेकिन इसको स्पेशल टाइप में हमने बना दिया, ठीक है, कुछ बदलाव कर दिया। क्योंकि ये पोर्सलिन बॉडी होगी तो डेंसली हाईली डेंस होगी, हाईली डेंसली होगी। तो इसके जो पोर्सलिन बॉडी है उसमें कुछ हमने रॉ मटेरियल्स में चेंजेस करके हमने कौन सा मटेरियल बनाया, लो लॉस सिरेमिक बनाया। और लो लॉस सिरेमिक के दो एग्जांपल्स है, आपकी स्टेटाइट बॉडी और क्वाड्राइट बॉडी। आपको लो लॉस सिरेमिक के बारे में पता चल गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि लो लॉस सिरेमिक एक्चुअल में होता क्या है, कि लो लॉस सिरेमिक वह होता है जिसमें अल्प हानि हो। किसकी अल्प हानि हो, जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसका हानि कम हो। इलेक्ट्रिकल करंट किस रूप में हानि होता है उसका, वो गर्म होके हीट होके वो उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो वो एनर्जी वेस्ट ना हो, इसलिए हम क्या बना, कौन सा सिरेमिक बनाए, स्टेटाइट बॉडी बनाया और क्वाड्राइट बॉडी, दो तरीके से बॉडी बनाई, ठीक है। तो उसको नाम हमने क्या दे दिया, लो लॉस सिरेमिक्स, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, स्टेटाइट बॉडी क्या होती है, क्या होता, क्वाड्राइट बॉडी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रोटाइल बॉडी को भी हम पढ़ेंगे, रोटाइल बॉडी क्या होती है। जनरली रोटाइल बॉडी में क्या होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल होता है, हाई
ये तो हो जाएगा लो लॉस सिरेमिक में आते हैं। ये हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो क्या हो जाएगा आपकी रोटाइल बॉडी में आ जाएगी। रोटाइल बॉडी से में क्या बनता है, कैपेसिटर, इसको पढ़ाएंगे, कैपेसिटर, कंडेंसर, ये सब कौन सी किससे बनाया जाता है, कौन सी बॉडी होती है, ये आपकी होती है रोटाइल बॉडी। कौन सी बॉडी होती है, रोटाइल बॉडी। तो आशा करता हूँ कि आपको लॉ ऑफ सिरेमिक बारे में पता चल गया होगा, और थोड़ा बहुत इसके बारे में अभी वो डिटेल में बात करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट में, हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टेटाइट बॉडी। स्टेटाइट बॉडी आपको पता चला होगा, ये लो लॉस सिरेमिक में तो आते ही है, लो लॉस सिरेमिक। ठीक है, लो लॉस सिरेमिक क्या होता है, जो हीट, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको, उसकी हानि कम रूप में करे। ठीक है, तो ये आपको तो पता ही चल गया होगा, ये हो गया। लेकिन ये बनाया किससे जाता है, तो जनरली ये क्या होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये जो बॉडी होती है क्या होती है, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट सिलिकेट। अब चाहे स्टेटाइट बॉडी हो या क्वाड्राइट बॉडी हो, दोनों क्या होते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट। यानी कि उसके रॉ मटेरियल की बात करेंगे, उसमें मैग्नीशियम होगा और सिलिका होगा। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट बॉडी बोलते हैं। स्टेटाइट बॉडी को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम सिलिकेट बॉडी बोलते हैं। ठीक, तो अब इसके हम रॉ मटेरियल के आपको पता, ध्यान पॉइंट पॉइंट वाइज नोट करते रहना। स्टेटाइट बॉडी किसमें आता है, किसका एग्जांपल है, लोला सिरेमिक का। और लोला सिरेमिक्स क्या है, जिसमें अल्प हानि हो, किसका, परावैद्युत करंट का, यानी परावैद्युत का कम हानि हो, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कम हानि हो। ठीक है, उसको कम हानि होने के लिए हमने स्पेशल टाइप के दो बॉडी बनाई, स्टेटाइट बॉडी और क्वाड्राइट बॉडी। और क्वाड्राइट बॉडी को, स्टेटाइट या क्वाड्राइट बॉडी का क्या होता है, वो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ठीक है, तो समझ में आया हो। अब इसकी रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं, ये भाई बनाया किससे जाता है। जैसे पहले ही हमने कह दिया, ये मैग्नीशियम सिलिकेट है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम होगा और सिलिका होगा। अब प्राप्त कहाँ से किया जाएगा, मैग्नीशियम कहाँ से प्राप्त किया जाएगा और सिलिका कहाँ से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स की बात करें हम। ठीक है, रॉ मटेरियल्स जनरली कौन कौन से रॉ मटेरियल्स है, तो फर्स्ट आपका रॉ मटेरियल्स जो होगा, आपका रॉ मटेरियल्स होगा, रॉ मटेरियल्स की बात करें यदि हम, तो क्या कौन सा आएगा, फर्स्ट रॉ मटेरियल्स कौन सा है, टाल्क। अब टाल्क का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है टाल्क का फार्मूला, 3MgO, क्या होता है, 3MgO। ठीक है, 3MgO 4SiO2, ठीक है, डॉट H2O। ठीक है, समझ में आया, डॉट H2O। तो ये किसका, टाल का फार्मूला होगा। अब यहाँ से हमें मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, यहाँ से सिलिका मिल जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट बॉडी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा मटेरियल आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा, ठीक है, प्लास्टिक क्ले। कौन सा आएगा, प्लास्टिक क्ले। अभी बात करेंगे प्लास्टिक क्ले क्या होता है। प्लास्टिक क्ले दो तरह के होते हैं, प्लास्टिक क्ले, यानी कि हम क्ले को डिवाइड करें टाइप ऑफ क्ले, टाइप्स ऑफ क्ले की यदि बात करें तो दो तरीके से मिट्टी होती है, प्लास्टिक क्ले और दूसरा होता है नॉन प्लास्टिक क्ले। इसमें लचीलापन होता है, इसमें लचीलापन नहीं होता है। ये प्राइमरी क्ले सेकेंडरी क्ले होती हैं और ये प्राइमरी क्ले होती है। ठीक है, अब क्या है कि ये इसको प्लास्टिक क्ले को मिलाने के क्या है कि उसमें लचीलापन लाने के लिए, कि कुछ ऐसे मटेरियल टाल्क हैं, ये सॉफ्ट तो होते हैं पर इसमें लचीलापन की कमी होती है, तो लचीलापन लाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, प्लास्टिक क्ले को मिलाते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक के लिए मिलाया कितना जाता है, जब इसका कंपोजिशन की बात करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो कि उस प्लास्टिक के लिए जनरली कितना परसेंटेज मिलाया जाता है, 6%। कितने परसेंट मिलाया जाता है, 6%। और टाल्क की यदि बात करें तो ये 85%। जब इसको कंपोजिशन में लगा कराएंगे तो लिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है, थर्ड नंबर पे आपका क्या कौन सा यूज किया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फार्मूला क्या होता है इसका, Mg
CO3 ये कितने परसेंट मिलाया जाता है? ये जनरली आपका मिलाया जाता है 4%। कितना मिलाया जाएगा? 4%। चौथा आपका है बेरियम कार्बोनेट। यहाँ बेरियम ऑक्साइड लिया जाएगा, बेरियम सॉरी बेरियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? BaCO3। ये कितने परसेंट लिया जाएगा आपका? 5%। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोजिशन भी हम देख सकते हैं कि जो टाल्क लिया जाएगा 85% होगा, प्लास्टिक लिया 6% और नन ये मैग्नीशियम 4% और ये आपका बेरियम 5%। ठीक है, अब जो है आपका प्लास्टिक के लिए क्या है? प्लास्टिसिटी तो देता ही है। दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है? ठीक है, तो ये क्या करता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाता है, परावैद्युत सामर्थ्य को बढ़ाता है, परावैद्युत सामर्थ्य को बढ़ाता है और पावर फैक्टर को कम करता है। ये जो पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर वो है जो लॉस हो जा रहा है, उसको हम क्या करते हैं? कहते हैं पावर फैक्टर कहते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, जो हीट लॉस हो जा रहा था, जो क्या हो जा रहा था? हीट लॉस हो जा रहा था। इसको हीट लॉस को हम क्या बोलते हैं? हीट लॉस को पावर फैक्टर भी बोलते हैं, पावर फैक्टर भी होते हैं। तो किसी भी श्रेणी की जब पावर फैक्टर जितना कम से कम होगा वो अच्छा श्रमिक होगा। लॉस श्रमिक में तो उसका पावर फैक्टर यानी हीट का लॉस कम से कम हो तो वो अच्छी लॉस श्रमिक होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो कौन सा है आपका? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है? ये आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युत सामर्थ्य को बढ़ाता है। ये क्या करता है? DEC, इसको आप लिख लीजिएगा। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एक बार मैं ही लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। डी से डाई, ई से इलेक्ट्रिक और कांस्टेंट, इसको बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य इसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर, ठीक है, तो इसको क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा, यानी हीट लॉस को ये कम करता है। कौन? मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, अब बेरियम कार्बोनेट क्या करेगा? भाई हम मिला रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ये कि मटेरियल का वर्क क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को कम करता है। यानी कि जब किसी में, किसी बॉडी में सपोज ये इंसुलेटर में हीट दिया जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाए और वो एक्सपेंशन होने लगे, उसके जो आयतन में वृद्धि होने लगे, तो क्या होगा? वो क्रैक्स हो जाएगा, वो वहां टिक नहीं पाएगा। तो वो एक्सपेंशन ना हो उसके लिए हम क्या मिलाते हैं? बेरियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है। ठीक है, बेरियम कार्बोनेट का क्या काम होता है? वो थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी अकॉर्डिंग टू लेंथ, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को, यानी कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। यानी कि उसका जो लीनियर है, उसके जो साइज के अकॉर्डिंग है, जो एक्सपेंशन होगा उसको वो क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल का आप कितने परसेंटेज में क्या डाला जाता है वो आप देख लिए। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाल्क है, टाल्क क्या है? 85%। आपका प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक के लिए 6%। और MgCO3 कितना? 4%। और BaCO3 आपका 5%। इन सब का आपको वर्क भी पता चल गया कि किस लिए, किसको क्यों डाला जाता है। ठीक है, तो समझ में आएगा, कंपोजिशन समझ में आ गया और आपका क्या होता है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में दो तीन टॉप पॉइंट आएंगे जो आपको समझना जरूरी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेटाइट बॉडी, स्टेटाइट बॉडी। तो प्रॉपर्टीज में क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो जाने? लॉस फैक्टर, लॉस फैक्टर यानी अथवा पावर फैक्टर कम होना चाहिए। लॉस फैक्टर और पावर फैक्टर एक ही होता है, पावर फैक्टर। अब आपको समझ में आ गया होगा, लॉस मतलब हानि और पावर फैक्टर मतलब जैसे हमने कहा था जो हीट के रूप में जो हानि हो जाती है, हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है,
वो कम होना चाहिए। और ये हीट लॉस जो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो इसका जो भी वो होगा आपका, जो भी स्टेटॉइड बॉडी होगी तो उसका पावर फैक्टर लो होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, दो तीन पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब भैया ये क्या होता है? तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, उसको सहन करने की क्षमता, जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास करा रहे हैं उसमें जा रहा है, उसको वो सहन कर पाता है या नहीं कर पाता है। ऐसा तो नहीं कि वो क्रैक्स हो जाए, बीच में दरारें पड़ जाए। तो ये उसका स्ट्रेंथ होता है, उसकी सहन शक्ति होती है, उस इलेक्ट्रिक करंट को वो सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये किसी भी स्टेटर बॉडी की क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है। पीसीबी शट डाउन होने वाली है। ठीक है। तो अब ये स्टेट टाइप बॉडी पे ही करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है पंचर वोल्टता। पंचर वोल्टता। ठीक है। पंचर वोल्टता मतलब क्या है कि जब हम करंट उसमें सप्लाई कर रहे हैं उस स्टेटाइट बॉडी में, तो पंचर तो नहीं हो जाता है, वो पंचर मतलब छोटा सा छिद्र तो नहीं हो जाता है, और वहां ग्लासी फेज बाहर तो नहीं आने लगता है। तो ये भी हाई होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपका, पंचर वोल्टता हाई होना चाहिए। किसी भी स्टेटाइट बॉडी की पंचर पंचर वोल्टता क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। दूसरा क्या है आपका, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो हाई होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है। और पांचवा क्या है कि इसमें बाहरी वातावरण से क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है। बाहरी वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ना चाहिए। अब एप्लीकेशंस कहाँ करते हैं स्टेट एडवाइजरी का, एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस की बात करें तो हम इसको कहाँ पर करते हैं, इंसुलेटर, फर्स्ट तो इंसुलेटर हो। दूसरा आपका हो जाएगा, ठीक है, सपोर्ट हीटिंग एलिमेंट, सपोर्ट हीटिंग एलिमेंट। तीसरा आपका आ जाएगा स्टैंड ऑफ इंसुलेशन। ठीक है। इंसुलेटिंग वॉशर्स में आ जाएगा, वॉशर्स। अब बनाएंगे कैसे भैया, तो इसको तीनों विधियों के द्वारा बनाया सकता है। हमने तीनों विधियों का कराया, तीनों विधि क्या है, अधिकतर ड्राई प्रेसिंग मेथड अपनाया जाता है। प्रेसिंग मेथड, तो प्रेसिंग किस में जाएगा तुम्हारा, ड्राई मेथड। किसमें जाएगा आपका, ड्राई मेथड। बनाएं कैसे, रॉ मटेरियल लेंगे, क्रशिंग ग्राइंडिंग करेंगे। ठीक है। क्रशिंग ग्राइंडिंग मिक्सिंग के बाद क्या है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके, पाउडर फॉर्म के फिर डाई में डालकर और पंच से के द्वारा उसको पंच कर देंगे। तो ये बनाने की विधि हमने एक वीडियो में बनाने की, सिरेमिक प्रोसेसिंग के लिए सिरेमिक प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, वो तीनों विधियों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो सेम ऐसे आपका स्टेरॉइड बॉडी है और कॉर्डेरॉइड बॉडी है। बस कॉर्डेरॉइड बॉडी की यदि बात किया जाए तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, जिससे इसमें कंपोजिशन में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है। टाल और केओलिन का हो जाएगा, यानी कॉर्डेरॉइड बॉडी की यदि बात किया जाएगा, कॉर्डेरॉइड बॉडी की यदि बात किया जाएगा, तो इसका जब इसमें क्या होगा, सेम होगा, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज की क्या होगी, सेम होगी। लॉस कम होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होना चाहिए उसी स्टेटाइट बॉडी के तरीके से, और क्या है, स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, और पंचर वोल्टता हाई होना चाहिए, पर पावर लॉस लो होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसमें, टाल्क प्लस क्या लेते हैं, केओलिन, चाइना क्ले लेते हैं। चाइना क्ले को लिया जाता है, केओलिन को लिया जाता है। ठीक है। क्या लिया जाता है, टाल्क प्लस केओलिन। तो इसका कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, काम सभी सेम होगा। जो काम उसका हीट लॉस को रोकने के लिए उसका होता है, टाल्क इसमें 70% लिया जाता है। ठीक है। सॉरी, टाल्क 70%, केओलिन आपका, केओलिन आपका 28%, और चिरकोनिया, इसमें चिरकोनिया ले जाता है स्ट्रेंथ के लिए। चिरकोनिया क्या लेता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए 2% चिरकोनिया को मिला दिया जाता है। ये कंपोजिशन में केवल बदलाव किया जाता है, जिससे इसका ये और हाईली डेंस बन जाती है बॉडी। तो ये और उससे भी स्टेटाइट से भी कोरोडाइट थोड़ा बेटर हो जाता है। ठीक है।
समझ गए? तो सेम काम है, सब कुछ है, इसको भी उसी विधि के द्वारा बनाएंगे। और जहाँ स्टेटाइट बॉडी का एप्लीकेशन था, सेम होता है। जो एप्लीकेशन की बात किया जाए, यानी एप्लीकेशन की बात किया जाए, तो सेम एज क्वाड्रेराइट बॉडी, क्वाड्रेराइट बॉडीज। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी वो दोनों सेम होता है, बस ये जिरकोनिया के मिलाने के कारण उसका थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में समझ में आएगा होगा कि ये इसका जो कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज है क्वाड्रेटाइट की और स्टेटाइट बॉडीज की, दोनों के सेम सेम होता है। ठीक है, उतना ज्यादा चेंजेस उसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी बनाएंगे। यदि हम मेथड की बात करें तो इसको भी तीन विधियों के द्वारा बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है? मैन्युफैक्चरिंग मेथड में कौन से है? ठीक है, ड्राई, अधिकतर ड्राई ज्यादा बेटर रहती है क्योंकि हाईली डेंस बनाना है। ठीक है, तो ड्राई मेथड ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ड्राई प्रोसेस, सेमी ड्राई, सेमी ड्राई और वेट मेथड, इन तीनों विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। इन तीनों विधियों को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कैसे करते हैं कि क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, ठीक है, सीविंग, ये सारे प्रोसेस के द्वारा हम उसको रीड करते हैं। मैग्नेटिंग, उसके बाद शेपिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है? ड्राइंग, उसके बाद आपका फायरिंग। अब इसको फायरिंग कितने टेम्परेचर पे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कितने टेम्परेचर पे इसको पकाया जाता है, तो इसको लगभग ये आपका पकाया जाता है 1300 डिग्री के आसपास। फायरिंग टेम्परेचर की बात करें तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको फायर किया जाता है, फायरिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक एक टॉपिक आता है उच्च परावैद्युत श्रमिक। उच्च परावैद्युत श्रमिक। ठीक है, तो ये क्या होता है? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसका मीन्स क्या होता है कि ऐसा श्रमिक जो हाई इलेक्ट्रिकल को, वो स्ट्रेंथ को, उसकी सामर्थ्य जो होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट जो होता है वो उच्च होता है, हाई होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम, इसके अंतर्गत क्या आता है? रोटाइल बॉडी आती है। कौन सी आएगी आपकी? रोटाइल बॉडी। ठीक है, रोटाइल बॉडी। अब रोटाइल बॉडी के द्वारा हम क्या बना सकते हैं? कैपेसिटर। क्या बनाते हैं? कैपेसिटर। दूसरा आपका आता है कंडेंसर। ये सब किसके द्वारा बनाया जाता है? कैपेसिटर, कंडेंसर, ये सब किसके द्वारा बनाया जाता है कि तो आपकी उच्च परावैद्युत श्रमिक, और उच्च परावैद्युत श्रमिक के द्वारा जो बॉडी बनाई जाती है उसको बोलते हैं रोटाइल बॉडी। और रोटाइल बॉडी से हम क्या बनाते हैं? कैपेसिटर और कंडेंसर। कैपेसिटर कंडेंसर क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई आपका है कैपेसिटर है। कैपेसिटर मतलब, कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता कितनी है। तो मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी दिया जाता है वो इस जगह पे वो स्टोर कर लेता है। इसके साइड में तो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दो प्लेटें लगी होती हैं। ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पर ये प्लस है और ये प्लस है, ये माइनस है, दो तरीके से इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जब यहाँ से करंट को अप्लाई किया जाता है, दिया जाता है, तो ये क्या करता है कि जितनी आवश्यकता होती है, मतलब ये जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको स्टोर कर लेता है, और इस प्लेटों पे, इन इलेक्ट्रोड पे कितनी आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, यदि यहाँ पर कभी कभी क्या हो, यदि इलेक्ट्रिक करंट कम पास हो तो ये अपने पास से क्या है दे देता है। और यदि करंट ज्यादा फ्लो हो जाए तो ये उसको अपने जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट है, एनर्जी है, उसको स्टोर कर लेता है। मतलब क्या है, ये कमियों को पूरा करता है। जैसे ज्यादा आया तो इसको रोक लेता है, और क्या करता है, यदि कम आया तो इसको दे देता है, इन इलेक्ट्रोडों को वो दे देता है। तो ये काम क्या होता है? कैपेसिटर कंडेंसर का काम होता है।
ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम कौन सी बॉडी का यूज करते हैं, रूटाइल बॉडी का यूज करते हैं। और रूटाइल बॉडी किस में आती है, उच्च प्रवैधुत सिरेमिक में आता है। ठीक है, समझ में आया आपको। उच्च प्रवैधुत क्या होती है कि जो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक यदि ज्यादा पास हो रहा है तो क्रैक्स नहीं हो रहा है, ब्रेक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, वो इसको क्या कर रहा है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, इतनी उसकी क्षमता है कि उसकी जो जितना भी आएगा वो स्टोर कर लेगा। और ये भी है, ये लेता है तो देता भी है। तो यदि यहाँ पर ज्यादा आया तो उसको रख लेता है, और यदि कम आया तो उसकी पूर्ति कर देता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर की वर्किंग प्रोसेस है। ठीक है, तो रूटाइल बॉडी इसी इसी से क्या कहेंगे, रूटाइल बॉडी। रूटाइल बॉडी के आपके अंतर्गत आएगा, रूटाइल बॉडी से क्या बनाया जाता है, कैपेसिटर और कंडेंसर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर जो हम बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, हम रूटाइल बॉडी के रॉ मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। रूटाइल, ठीक है, रॉ मटेरियल्स ऑफ रूटाइल बॉडी। ठीक है, तो इसकी रॉ मटेरियल की बात करते हैं। तो फर्स्ट है आपका टाइटेनियम, टी टाइटेनियम, टी आई ओ टू। दूसरा आपका है प्लास्टिक क्ले, प्लास्टिक क्ले। तीसरा आपका क्या है कि बेंटोनाइट क्ले, सॉरी, प्लास्टिक क्ले अथवा बेंटोनाइट क्ले, दोनों दोनों में से किसी एक को यूज किया जा सकता है। बाइंडिंग मटेरियल तो होगा ही, बाइंडिंग मटेरियल मैंने स्टेटाइट क्लोराइड में भी नहीं लिखवाया, लेकिन बाइंडिंग मटेरियल बिना बनेगा नहीं। तो क्या होगा आपका बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, ये आपकी बाइंडिंग मटेरियल्स हो जाएंगे, ये आप उसके रॉ मटेरियल्स हो जाएंगे, जिससे क्या बनेगा, रूटाइल बॉडी बनेगी। और कैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं, नहीं उससे पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रूटाइल बॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इसमें लॉस कम होता है, इसमें लॉस कम होता है। ठीक है, दूसरी बात करें, दूसरा यदि बात करते हैं, इसका पैरावैद्युत सामर्थ्य हाई होता है, नाम से ही है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उच्च पैरावैद्युत। इसमें उच्च विद्युत होता है। ठीक है, तीसरा क्या है तीसरा इसमें क्या है, पराबैंगनी प्रकाश के लिए पारदर्शक होता है। पराबैंगनी प्रकाश के लिए पारदर्शक होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें यदि कंपोजिशन की बात करें, रूटाइल बॉडी की कंपोजिशन की बात करें, तो दो मटेरियल ही यूज किए जाते हैं। टी टी आई ओ टू 95% यूज होता है, और आपका प्लास्टिक क्ले, प्लास्टिक क्ले अथवा बेंटोनाइट 5%, 5% यूज होता है। ठीक है, ये 95%, ये 5% यूज होता है आपका बेंटोनाइट। ठीक है, इसकी फायरिंग टेम्परेचर की बात करी जाए, कितने पे पकाया जाता है रूटाइल बॉडी को, तो इसके फायरिंग टेम्परेचर कितना होता है आपका, 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका एप्लीकेशन तो हमने बता दिए, एप्लीकेशन की बात किया जाए, ठीक है, तो कैपेसिटर बनाने के लिए और कंडेंसर बनाने, ये दो है जिसको बनाने के लिए आपका रूटाइल बॉडी का यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की बात किया जाए, कैसे बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, एक मैं बार मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को बता ही देते हैं। ठीक है, ये सब में अप्लाई होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस,
ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट बना लो। आप चाहे स्टेटाइट हो, चाहे कोर्डेराइट हो, चाहे रुटाइल हो। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को लेते हैं। रॉ मटेरियल, उसके बाद कर्सिंग, उसके बाद आपका ग्राइंडिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका सीविंग, उसके बाद सीविंग एंड मैग्नेटिंग, उसके बाद आपका होगा सीविंग मैग्नेटिंग हो जाएगा, सीविंग ग्राइंडिंग सीविंग मैग्नेटिंग, उसके बाद आपका आएगा शेपिंग, उसके बाद आएगा ड्राइंग, उसके बाद आएगा आपका फिनिशिंग, उसके बाद आएगा आपका फायरिंग, उसके बाद आएगा सॉर्टिंग, उसके बाद आपका पैकिंग। ये सारे प्रोसेस होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और इस पे हमने वीडियो बनाया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो उसको आप देख लीजिएगा कि रॉ मटेरियल जो भी कंपोजिशन का रॉ मटेरियल्स लेंगे, उसको फिर तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उसको पीसेंगे, पीसेंगे के बाद पाउडर को छान लेंगे मैग्नेट द्वारा, उसके बाद शेपिंग। यहाँ पर आप चेंज हो जाता है ड्राई मेथड बनाने की विधियाँ, ठीक है, वेट मेथड और सेमी वेट, ठीक है। प्रेसिंग, ड्राई मेथड में क्या हो गया, प्रेसिंग हो जाएगा, इसमें अगर जो वेट में करें तो स्लिप कास्टिंग हो जाएगा या एक्सट्रूजन हो जाएगा, ठीक है। सेमी वेट और सेमी ड्राई में तो आपका एक्सट्रूजन आ जाएगा, एक्सट्रूजन, सॉरी, ये केवल वहाँ स्लिप कास्टिंग रहेगा। तो ये प्रोसेस के द्वारा आपका स्टेटाइट और कोर्डाइट बॉडी बनेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने कोशिश तो की है। बाकी यदि आपको लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, जिससे हमारा व्यूअर्स और कमेंट जरूर कर दिया करें। और वीडियो को आप इसके आगे बढ़ा बढ़ा के मत देखिए, बढ़ा बढ़ा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था कि 3 घंटे की मूवी यदि आप चाहो 10 मिनट में देख लो और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, तो कैसे समझ में आ जाए। तो जैसे पूरी मूवी देखने के लिए आपको 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है, उसी तरीके से इसको समझने के लिए आपको जितने भी टाइम की वीडियो बनी हुई है, उसको आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा।